साइंटिस्ट नरोत्तम साहू हमारी साथे छे, एमनी पासेथी जानिए। सर, ये जो आदित्य L1 है उसके बेस में क्या कथा है, क्या विचार है? क्योंकि हर कोई एक मिशन होता है, उसका एक बेस होता है, तो आदित्य 1 का बेस क्या है? देखिए, आदित्य हमारा सूर्य का दूसरा नाम है। सूर्य हमारा सारा एनर्जी का सूत्रधार है, तो सूर्य के लिए हमारा लाइफ है एंड हमारा लाइफ सूर्य का प्रकाश एंड सूर्य का विकिरण के ऊपर में डिपेंड करते हैं। बट सूर्य का ऐसा कुछ रहस्य होता है जो अभी तक हमारे लिए अननोन है। एंड ऐसा होता है कि हमारे पास सूर्य का ओनली 2 प्रकार का विकिरण हमारे पास आता है, एक इंफ्रारेड होता है, एक विजिबल लाइट होता है एंड एक अल्ट्रा वायलेट होता है। अल्ट्रा वायलेट के प्रोटेक्शन के लिए हमारा ओजोन लेयर है। बट इसके बाद काफ़ी होता है, जैसे आप देखा होगा कोई पेट्रोलियम रिफाइनरी के जो चिमनी होता है वहाँ पे फायर का ऐसा फुहारा निकलता है, हवा में घूमता जाता है। तो इसी तरीके में वहाँ पे जब सब अंदर में जब 150 मिलियन डिग्री सेल्सियस का हीट एंड टेम्परेचर पैदा होता है, वहाँ पे एवरी सेकेंड में ऐसा फुहारा जैसा निकलता है आग का, एंड वो काफ़ी देर तक जाता है। एंड वो जो होता है बुध होता है, मंगल होता है, तो इसके पास शुक्र होता है, तो इसके पास जो जा करके वो इनको इफेक्ट करता है। तो ऐसा कुछ इफेक्ट होता है जो हमारा पास में आएगा सपोज, देन हमारा पूरा जो सैटेलाइट कम्युनिकेशन सिस्टम है, हमारा टेलीकॉम होता है, हमारा ATM होता है, हमारा हेल्थ केयर सिस्टम होता है, हमारा इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड होता है, वो सारा को कोलैप्स हो जाएगा। तो इसी के लिए अर्थ के अंदर में, पृथ्वी के अंदर में इसी तरीके का विकिरण से बचने के लिए इस विकिरण का प्रकार क्या है, इनका सुरक्षा क्या है, इनका उपाय क्या है, इनका प्रतिरक्षा कर सकते हैं, इसी के लिए जानने के लिए ये सारा पैरामीटर को खोजने के लिए हमारा आदित्य L1 जा रहा है। और सूर्य पे जाने का तो लगभग नामुमकिन था, तो ये कैसे विचार आया कि ऐसा भी हो सकता है, सूर्य के नज़दीक भी जा सकते हैं, कोई रिसर्च कर सकते हैं? इसके पीछे की कोई कथा या कोई ऐसी बात के जिसको रिलेटेड करके ऐसा आया हो कि भाई सूर्य के नज़दीक भी जा सकते हैं? देखिए, साइंस का काम है क्वेस्ट फॉर न्यू नॉलेज। साइंस हमारा मानव जात का, देश का, एनवायरनमेंट का, सबका हित के लिए है। तो जैसे जैसे साइंस में हमारा ज्ञान बढ़ता है, ऐसे ऐसे हमारा लाइफस्टाइल, हमारा परिवार, वातावरण, एवरी हम लोग देख सकते हैं। तो अभी हमको जितने तक होगा, हमारा लगता है कि हमारा लाइफ कितना स्वच्छ है, कितना कंफर्टेबल होता है। बट ऐसा कुछ आएगा, काल आएगा, ऐसा आपका बिजली ठप हो जाएगा, आपका कम्युनिकेशन ठप हो जाएगा, आपका कोई नया तरीके का डिजीज आएगा, ताकि फिर हमारा कुछ नहीं होगा। इसी के लिए साइंस ऑलवेज लुक्स फॉर बियॉन्ड आवर कॉमन अंडरस्टैंडिंग। सर, लास्ट में ये जानना चाहूँगा कि ये आदित्य L1 जो 4 महीने का परिभ्रमण रहेगा, उससे भारत के विकास में क्या फ़ायदा डायरेक्टली और शॉर्ट टर्म या फिर लॉन्ग टर्म में हो सकता है? देखिए, ऑल मिशन हैज नो बाउंड्री, साइंस हैज नो बाउंड्री। तो चंद्रयान हो और आदित्य L1 हो, ये सारा जो इन्फॉर्मेशन होता है वो सारा मानव जात का कल्याण के लिए रहेगा। ओके, बट इंडिया के लिए इतना होगा क्योंकि इंडियन टेक्नोलॉजी के हिसाब से आदित्य L1 डेवलप हुआ। तो कल हम लोग को आदित्य L1 का सुपर इम्प्रोवाइज वर्जन करना ही है, और इसको L1 पॉइंट से L3 पॉइंट को लेना है, और L3 पॉइंट में L5 पॉइंट को लेना है। तो इसी के लिए जो टेक्नोलॉजी होगा वो टेक्नोलॉजी इसी के L1 का फाउंडेशन में होगा। तो नो डाउट इनका कॉन्फिडेंट, इनका जो ये आत्मनिर्भर भारत जो हमारा ऑनरेबल PM का सपना है, ये सारा चीज़ को बनाने के लिए आदित्य L1 इज देयर।